नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी आई है एक ऐसे गांव की जहां एक साधु के आने से ना सब कुछ बदल सा गया। हाँ, बिल्कुल। साधु मतलब वो दिखने में ही वैसा था। लंबी दाढ़ी, माथे पे भस्म, हाथ में त्रिशूल। हाँ, तो लोगों ने उसे लगभग भगवान ही मान लिया था और उसका दावा कि भाई मेरे दर्शन कर लो, पाप धुल जाएंगे। और यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि इस श्रद्धा के पीछे, मतलब इस भक्ति के पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही डरावना हो रहा था। डरावना? हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि गांव से औरतें गायब होने लगी, रहस्यमयी तरीके से। और फिर उनकी लाशें वो खेतों में मिलती थीं। लाशें खेतों में? हाँ, और सिर्फ लाशें नहीं, उनके शरीर पर अजीब निशान होते थे और सिर से बाल गायब होते थे। ये एक पैटर्न था जो वाकई परेशान करने वाला था। ओह, तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कैसे ये जो भक्ति का माहौल था वो धीरे धीरे डर और शक में बदला। शुरू में तो जैसा आपने कहा, साधु का असर जबरदस्त था। बिल्कुल था। पाप मुक्ति का वादा कौन नहीं चाहेगा, है ना? लेकिन फिर ये घटनाएं शुरू हुई। औरतें रात को गायब, सुबह लाशें। और वो निशान और बाल वाली बात, इसने जरूर गांव में डर फैलाया होगा। हाँ, धीरे धीरे एक अनकहा सा डर फैल गया। पर मजे की बात यह है कि शुरू में किसी ने सीधे साधु पर शक नहीं किया। शायद वो उसका जो आभा मंडल था। हाँ, होता ऐसा। लेकिन फिर एक किसान था, रामलाल। उसकी नजर शायद थोड़ी पैनी थी। वो किसी काम से साधु की झोपड़ी तक गया और अंदर उसे कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक लकड़ी का संदूक। और उसमें क्या था? उसमें जो मिला वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरतों की कटी हुई चोटियां, खून से सना हुआ एक कपड़ा और कुछ पुराने सोने के सिक्के। अरे बाप रे, चोटियां, खून और सिक्के। हाँ, तो मतलब? हाँ, रामलाल के लिए ये पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। उसे शक हुआ कि ये साधु, ये तंत्र मंत्र, ये सब शायद एक ढोंग है। और उसका शक किस तरफ जा रहा था? एक बहुत ही भयानक सच्चाई की तरफ, कि ये साधु शायद अमीर औरतों को, जिनके पास गहने वगैरह होते थे, उन्हें अपने जाल में फंसाता था, उन्हें लूटता था और फिर मार डालता था। हाँ, सोचकर ही अजीब लगता है ना? बिल्कुल। जिस पर इतना भरोसा किया वही कातिल निकले, ये मानना बहुत मुश्किल होता है। शायद इसीलिए जब रामलाल ने गांव वालों को ये बताने की कोशिश की होगी, किसी ने यकीन नहीं किया, है ना? हाँ बिल्कुल, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। साधु की छवि इतनी मजबूत थी कि सच पर जैसे पर्दा पड़ गया था। ये अक्सर होता है। खैर, जब गांव वालों ने नहीं सुना तब रामलाल ने हिम्मत दिखाई। उसने पुलिस को खबर कर दी। अच्छा किया उसने। पुलिस ने फिर क्या किया? पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। सुनने में आया है कि उन्होंने रात में साधु की कुटिया पर छापा मारा। रात में? हाँ, अंदर साधु शायद माला जप रहा था या ऐसा ही कुछ। पर जैसे ही पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, वो भागा। कुछ जलाने की कोशिश कर रहा था, सबूत मिटाने के लिए। लेकिन पकड़ा गया होगा? हाँ, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर तलाशी हुई और मिला वो संदूक? वो संदूक मिला, खून के निशान मिले और चोरी के गहने भी बरामद हुए। अब तो इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। तो गिरफ्तारी हो गई, फिर पूछताछ हुई होगी। हाँ, पूछताछ हुई और साधु ने जो कबूला वो किसी की उम्मीद से भी ज्यादा भयानक था। क्या कबूला उसने? उसने माना कि उसने एक दो नहीं बल्कि पूरी 17 औरतों को मारा था। 17? ओह माय गॉड, 17 औरतें? हाँ, 17 जाने। और वजह क्या? सिर्फ लूटपाट? वजह और भी अजीब और वहशी थी। उसने बताया कि वो उन औरतों के बालों से ताबीज बनाता था। ओह, और उनके खून से कोई यज्ञ या अनुष्ठान करता था। क्या? बालों से ताबीज, खून से यज्ञ? ये तो पागलपन है। धर्म की आड़ में इतना घिनौना खेल। बिल्कुल, वहशीपन की हद। हाँ। खैर, आखिरकार उसे सजा हुई, उसे जेल भेज दिया गया। गांव में शायद कुछ शांति तो लौटी होगी। लेकिन कहानी का एक पहलू और भी है जो सुनने में आता है। क्या? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में उस वीरान झोपड़ी के पास से औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। ओह, ये तो खौफ का साया है जो शायद हमेशा के लिए रह गया वहां। हाँ, यूं समझ लीजिए। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? जिसे गांव वाले देवता समझ रहे थे, असल में वो एक क्रूर हत्यारा और लुटेरा था, जिसने खुद 17 हत्याएं कबूल की। बिल्कुल। ये कहानी एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात बताती है कि बाहरी रूप, पहनावा या ऊंचे दावे ये अक्सर धोखा हो सकते हैं। हाँ, वो कहावत है ना, हर भगवा चोला ईमान का नहीं होता। सही कहा। और ये सिर्फ भगवा चोले की बात नहीं है, किसी भी तरह का दिखावा, उससे सावधान रहने की एक चेतावनी है। हमें परखना सीखना होगा, आंखें खुली रखनी होंगी।